कल हमारे इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम एक एक करके उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने बोला क्या है। और वो एक इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्टेड बॉडी जो होती है वो कम लग रहे थे, संवैधानिक बॉडी, उससे कहीं ज़्यादा एक नेता के रूप में ज़रूर उन्होंने बात करी कि हमारे मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी बातें करी हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी ब्रीफिंग हमें देखने वाले हैं। तो जो अपने महाराजा करके एक मूवी आई है वो देखी होगी। ये मूवी आमिर खान के लड़के की है। उसमें एक ऐसे ही जो महाराजा है वो दिखाया गया। तो उसने क्या बोला कि भाई हम भगवान के अवतार हैं और अपनी बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसे हमारे पास लाओगे, हम उसे पवित्र करेंगे। और वहां पर ऐसी धारणाएं चल गई कि उस राजा के साथ सोना, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, और उसके बाद वो बोल रहा है कि हम आपकी बेटी को पवित्र करेंगे। और ये सारी चीजें झरोकों से लोग देख रहे थे। ये सारी कहानी दी गई कि भाई आप राजा ही को प्रसन्न करोगे, आगे पीछे उसी के गंगा बह रही है। कुछ ऐसे ही लगा कि जो हमारे राजीव कुमार जी हैं, सॉरी ज्ञानेश्वर कुमार, राजीव कुमार तो पिछले वाले थे जो शायरी करके निकल गए, उनके भी ऊपर बात करेंगे। तो जो ज्ञानेश्वर कुमार जी उन्होंने जो अपनी भाषणबाजी करी है, तो पहला तो ये था कि जब राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर दोनों ने सेम एलिगेशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग कराई है उसके अंदर इलेक्टोरल रोल में कैसे धांधली है, उसके अंदर कैसे फर्जी वोट हैं, फर्जी एड्रेस हैं, फर्जी पेरेंट नेम है, फर्जी लोगों के नाम पे बोर्ड बने हुए हैं कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, एक जगह वहां वोट है, चार चार जगह वोट है। ये सारी चीजों पर बात करी, लेकिन क्या हुआ, जो हमारे ज्ञानेश्वर कुमार जी उनका कहना है कि माफी मांगनी पड़ेगी। किसे? राहुल गांधी को स्पेसिफिकली। उन्होंने दूसरे तरफ ना कोई लेटर दिया ना ही कुछ बोला। तो पहली बात तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे तो एक मीडिएटर की तरह काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब उनसे सीसीटीवी वाली बात करेगी कि भाई सीसीटीवी दे दो, उसका जो ऑलरेडी जो अनिल मसीह वाला केस था हरियाणा के अंदर, उसमें तो सीसीटीवी के बेस पर ही वो पूरा इलेक्शन पलट गया। जीते हुए बंदे को हारना पड़ा क्योंकि वो उसमें धांधली करी गई। तो सीसीटीवी इसीलिए मांगा गया। अब ज्ञानेश्वर जी आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े लेवल के बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं नहीं मानता उन्हें ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करने की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम अपनी बहुओं की, माताओं की तस्वीरें क्या दे सकते हैं? अगर आप दे नहीं सकते तो आपने लगाया क्यों? फिर प्राइवेसी में आपने उनसे पूछा कि आपके हम सीसीटीवी इमेजेस ले रहे हैं। फिर ये 45 दिन तक प्राइवेसी हर्ट नहीं होती, 45 दिन के बाद हर्ट हो जाती है, क्योंकि 45 डेज तक तो आप भी बोल रहे हो कि अगर आप बोलोगे तो हम सीसीटीवी दिखा देंगे। उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। मतलब ऐसा बोला नहीं, यही होगा, क्योंकि हम जहाँ पर 1 टीबी 2 टीबी और गीगावाट मेगावाट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन के पास ये जो डेटा है वो रखने की हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हालांकि हम अगर इसी प्राइवेसी की बात कर लें, तो अभी जो आईटी एक्ट है उसके तहत ये तो प्राइवेसी ब्रीच करने का अधिकार दे दिया कि आप जाकर के किसी के भी कैमरे को एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो, पर्सनल फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो, अगर आईटी या इनकम टैक्स वगैरह आपने नहीं भरा है। लेकिन वो प्राइवेसी की बात नहीं करी। तो ये आर्गुमेंट ज़्यादा दिखाई दिए। ये जो क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए एक प्रोफेशनल बंदे के थ्रू जो उम्मीद लग रही थी वो नहीं हुए, आर्गुमेंट ज़्यादा थे। फिर 2 आईडी वाली पहली बार हमने सुना कि जो 2 आईडी हैं वो मतलब इल्लीगल नहीं है, लीगल है। जैसा कि ज्ञानेश्वर जी ने बोला कि 2 आईडी हैं तो क्या वो बंदा वोट तो एक ही जगह से करता है। तो मतलब अभी तक जो मैं ये डरता आ रहा था कि नहीं, अगर आपकी 2 वोटर आईडी हैं तो आपको कैंसिल करानी पड़ेगी। तो ज्ञानेश्वर जी ने उसके बारे में बोल दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है आपकी 2 आईडी हैं तो आप गलत हो, 2 भी चलेंगी। तो आप वोट तो एक ही जगह कर रहे हो। अब ये कैसे आपको पता कि उस बंदे ने एक ही जगह वोट करा या 2 जगह वोट करा, इसको लेकर के कोई ट्रैक नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाई दी। फिर जो 65 लाख लोग सर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू बिहार के अंदर निकाल दिए, बाहर कर दिए, उसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछा आपने क्यों करा, तो इनका कहना है कि भाई वो इसीलिए तो करा कि आप बोल रहे हो, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट के अंदर, इलेक्टोरल रोल के अंदर गलती है, तो हमने इसीलिए तो करा कि जो गलती है उसे निकाल दिया जाए। मतलब मेरे गले में तकलीफ थी, मैंने शिकायत करी, मेरे गले में तकलीफ है, तो आपने गला उड़ा दिया। अब आपसे पूछेंगे कि आपने गले क्यों उड़ा दिया, बोले नहीं वो आपके गले में तकलीफ थी इसलिए तो उड़ा दिया। जिस तरीके का एसआईआर आप कर रहे हो बिहार के अंदर वो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था, जिसमें आपने बर्डन ऑफ प्रूफ वोटर के ऊपर डाल दिया। और वोटर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई डोमेन ही नहीं, इलेक्शन कमीशन तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके बारे में राय हो चुकी है। तो आपने क्या करा कि उससे पूछा कि आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो अगर, और डॉक्यूमेंट भी कौन से? पासपोर्ट। कितने लोगों के पास बिहार के अंदर पासपोर्ट है? फिर बिहार ऑलरेडी वहां पर बाढ़ आती रहती है, माइग्रेशन सबसे ज्यादा वहां पर है, लेकिन उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें पासपोर्ट चाहिए है, हमें ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास नहीं है। तो उस पर भी क्वेश्चन उठा। तो इससे जो सीएसडीएस का डेटा कल के द हिंदू में पब्लिश हुआ उसमें ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से लगातार पिछले सालों में इलेक्शन कमीशन कहने को तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट लोगों का कम होता जा रहा है।
फिर जो आप SIR कर रहे हो उसमें आप कर क्या रहे हो, एक तो गरीब अमीर के बीच में दूरी पैदा कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो डेटा बताता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होते। जो अर्बन और रूरल की बात है, जो शहरों में रहने वाले उनके पास ज़्यादा डेटा होता है क्योंकि डिजिटली वो उसको स्टोर कर सकते हैं, और जो गांव में रह रहे हो उनके पास नहीं होता। तो अर्बन रूरल डिवीजन कर रहे हो, इलिटरेट और लिटरेट का कर रहे हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं, जबकि अनपढ़ लोगों के पास उतनी फैसिलिटी या उतने ज़्यादा उनके पास पॉइंट्स नहीं होते। तो आप एक नए तरीके का डिवीजन इस SIR के थ्रू कर रहे हो। ये भी बात क्लियर हुई। ट्रस्ट के मामले में तो आपने देख ही लिया कितना ट्रस्ट लोगों का इनमें ब्रीच हो रहा है। फिर आधार कार्ड को पहले बोला गया कि भाई आप आईडी मान लो, क्योंकि आधार मैक्सिमम लोगों के पास है, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, सरकार ने डिजिटलाइज किया है। फिर डीबीटी के थ्रू सरकार खुद पीठ थपथपाती है कि हमने सारे डेटा को कंप्रोहेंसिवली एक जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन आप आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं कि आधार कार्ड वोटर आईडी के लिए वैलिड है कि नहीं है। आप मांग रहे हो पासपोर्ट। तो आधार कार्ड फिर कब मांगा आपने, माना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद आपसे बोला कि भाई नहीं मानना ही पड़ेगा, तब आप आधार कार्ड मानने को तैयार हो। तो आप किस साइड खड़े हो, पब्लिक के साइड खड़े हो या किसी पार्टी के साइड खड़े हो? तो इसमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है। फिर जो डिलीशन वाली बात कही कि भाई 65 लाख लोग वो आपने निकाल दिए, ठीक है, आपको लगा कि भाई ये डेथ हो गई, इनका माइग्रेशन हो गया, या ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो उनका क्यों करा? मेरा वोट काट दिया तो पता तो होना चाहिए। आप बताने को तैयार नहीं, नहीं नहीं वो हमारे पास लिस्ट है, हाँ जिन लोगों के नाम कट गए वो जाके पता करें, हम नहीं बताएंगे क्यों करें। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आपको स्ट्रिक्टली बोला कि ये नहीं, शोकेस आपको करना पड़ेगा, नॉट इवन शोकेस करना पड़ेगा, बल्कि लिस्ट लगवानी पड़ेगी लोकल एरिया में कि इन लोगों के नाम डिलीट हुए और क्यों हुए, उस पर भी करानी पड़ेगी। लेकिन पहले आप राजी नहीं थे इस बात को लेकर, क्योंकि आपको कहना था कि नहीं नहीं हम ये नहीं मानने वाले। फिर जो आप वोटिंग राइट दे रहे हो, वोटिंग राइट आप नहीं दे रहे हो, वोटिंग राइट संविधान के अंदर आर्टिकल 326 के तहत है। जब ऑलरेडी है तो आप उसे घटा बढ़ा नहीं सकते। उसको फिल्टर करने के लिए, उसको और ज्यादा सीम लाइन करने के लिए आप उसमें कोशिश करोगे, ना कि आप उन लोगों को दूर करोगे। जो पूरा इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस है वो इंक्लूसिव का है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले। लेकिन आप क्या कर रहे हो SIR के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रहे हो। फिर आपने जो 65 लाख लोग निकाल दिए, वोटर आईडी जिनकी नहीं है या जिनके पास आपने डाउट के बेस पे निकाल दी, उसमें से 32% जो लाख हैं, मतलब 50% से ज्यादा तो वुमेन है। अब ये कौन सा लॉजिक है कि वुमेन माइग्रेशन कम करती है, वुमेन का डेथ रेट भी कम होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में बिहार में या तो डेथ की वजह से निकले हैं या माइग्रेशन की वजह से निकले हैं। तो अगर ठीक है 65 लाख भी होते तो उसमें मेल ज्यादा होने चाहिए ना, ये फीमेल कहाँ से आ गए? तो ये कोई सपना आया अचानक, आपको लगा कि नहीं अब अपने फीमेल्स को, या फिर आपकी जो सुप्रीमेसी दिखा रही कि भाई मैं मेल सुप्रीम है, जिसमें आपने बोला कि प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, अपनी बहुओं के फोटो नहीं दिखाएंगे। हो सकता है वो हो कि भाई फीमेल को थोड़ा और ज्यादा कर दो, फीमेल का की कोई वैल्यू नहीं है ना सोसाइटी के अंदर। फिर आपने 3 कैटेगरी करी कि भाई हमने जिन लोगों के वोट डिलीट करे, या तो उसमें कुछ लोग डेथ हो गए हैं, कुछ लोग माइग्रेट कर गए हैं, कुछ लोग अनट्रेसेबल हैं। ये अनट्रेसेबल का मतलब क्या होता है? इतना करोड़ रुपए खर्च करके भी आप अगर ये बोलते हो अनट्रेसेबल है, क्या है? उड़ गए, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ चले गए ये लोग? ठीक है, डेथ वाले भी डेटा तो आपके पास है, वो कितना है कैसा है उस पर तो डाउट है सब लोगों को, लेकिन चलो माइग्रेट कर गए, डेथ हो गया, ठीक है। अनट्रेसेबल क्या होता है वो भी आपने नहीं बताया। जो अडल्ट सफरेज है हमारा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जो हमारे फ्रीडम फादर जिन लोगों ने देश आजाद करा, संविधान बनाया, इसीलिए दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूड हों, और उसके तहत जो आर्टिकल 326 है उसमें हमें वोटिंग राइट मिल गया। अब वोटिंग राइट के बाद भी आप उसमें उंगली कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहे हो कि नहीं ये वाली चीज मानेंगे, ये वाली चीज लाओगे तब मानेंगे, ये वाली चीज लाओगे तब नहीं मानेंगे। तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन है, जिसके ऊपर पहले से शक होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 3 लोगों की बॉडी बनाओ, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर अपोजिशन के लीडर और खुद सरकार का एक प्रधानमंत्री या मंत्री कोई होगा। लेकिन आपने उसके अपॉइंटमेंट पे ही क्वेश्चन उठा दी, क्योंकि आपने जो सरकार नया बिल लेकर आई 2023 में अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन का, उसमें इलेक्शन कमीशन को उड़ा दिया। 3 लोगों की बॉडी रख दी, जिसके अंदर अपोजिशन का लीडर होगा, प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री का ही कोई कंसर्ट ऑफिसर मतलब मिनिस्टर होगा। तो मतलब 2 लोग सरकार के हो गए। अब जिसकी तरफ ज्यादा लोग हो गए वो चुन जाएगा। तो इसलिए सरकार इस मामले में हर बार अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन चुनती रहेगी, और जो सरकार जैसे चुन के लाएगी, और जिस इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि भाई मुझे सरकार नहीं चुना है, तो वो कैसे उनके खिलाफ जा सकती है? क्योंकि हमारे देश में 4 वॉचडॉग हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता है, जो देश की रखवाली करते हैं, जो देश के ऊपर नजर रखते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है, जिसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, हमारा UPSC आता है, और आता है कैग। CAG की रिपोर्ट आपने बहुत देखी होगी, जब कांग्रेस की सरकार थी उसे लहरा लहरा कर दिखाया गया, और कैग की रिपोर्ट काफी वैलिड मानी जाती है। आज भी कैग की रिपोर्ट बहुत वैलिड मानी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन 4 में से एक इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट है, लोगों का ट्रस्ट लगातार घटता जा रहा है, CSDS का डेटा बता रहा है ये बात। फिर बचा हमारा सुप्रीम कोर्ट। अभी जस्टिस वर्मा वाले केस चल ही रहे हैं, तो जस्टिस वर्मा वाले केस में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे से हैंडल किया, उन्होंने सारी वीडियो रिलीज कर दी। हमारे चीफ जस्टिस उस समय जो थे
और काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। तो सुप्रीम कोर्ट की शाख पे इतना बट्टा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस है वो तो चल ही रही है, अभी हो सकता है उनका इम्पीचमेंट भी हो जाए। यूपीएससी वाले मामले में भी अभी हाल हमने देखा, हमने जो पूजा केटकर वाला केस आया, उसमें भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन यूपीएससी ने भी इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने सबसे पहले अपने आप एफआईआर कराई पूजा केटकर के ऊपर, और अभी उन्होंने डेफ वाला जो फॉर्म है, जो प्री के बाद भरा जाता था, प्री से पहले ही इतनी डिटेल ले ली कि ये बंदा हिल नहीं सकता। तो यूपीएससी ने भी ये बताया कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमें कोई भी चीट नहीं कर सकता। तो उनके ऊपर भी डाउट जो था वो क्लियर कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने भी। कैग की बात ऐसी है कि कैग के ऊपर अभी तक कोई डाउट हुआ ही नहीं है, और कैग वैसे भी पिक्चर में आता बाद में है, जब कोई करप्शन हो जाता है उसके बाद एडिट करके ऑडिट के समय पर ये दिखाई देता है। तो क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी बात नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे नहीं मान रहा है कि यार हमने जो कोशिशें करी हैं, हमें इस ट्रस्ट को फिर से रिस्टोर करना होगा। सो दिस वाज द होल आइडिया कि जो ज्ञानेश्वर कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें उन्होंने आंसर देने की जगह सरकार का ही ज्यादा पक्ष रखा है, और ज्यादा से ज्यादा जो आंसर करने थे उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन लेकर के वो चले गए। अब इस पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।